हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मस्त होंगे। देखिए बाबू, आज जो है क्लास 10th से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो द्विघात समीकरण से होगा और उसका मूल निकालना होगा। तो मूल निकालने के लिए तरीका बताएंगे आपको गुणनखंड विधि द्वारा। आज यदि कोई जो है समीकरण जो होते हैं गुणनखंड विधि द्वारा नहीं टूट रहा है तो उसे द्विघाती सूत्र से अप्लाई करके बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है गुणनखंड विधि द्वारा जो है मूल निकालने के लिए तरीका आपको बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का क्या करना है, मूल निकालना है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सोल्व देखिए बाबू, यहाँ जो क्वेश्चन हमें कर रहा है मूल निकालने के लिए तरीका कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 हमने लिखा। इसे गुणनखंड विधि द्वारा ही बनाया जा सकता है, तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे। नहीं तो क्या करना है, यदि आपका गुणनखंड नहीं टूटेगा तो ही बताएं कि द्विघाती सूत्र का अप्लाई कीजिएगा, आपको मैथ बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं। तो सबसे पहला केस जो होता है लास्ट वाला आकर इसमें गुना करेगा, समझेंगे यहाँ पर। P गुना Q जो है ऐसी संख्या खोजना है कि -10 जाके एक में गुना करे तो -10 चलाए। ऐसी कोई संख्या खोजना है कि P और Q पर रख कर जो -10 गुना कर रहे हैं -10 चलाए। देखो घटाने पर जो है P प्लस माइनस Q माइनस कितना चलाए, 3 चलाए। ऐसी संख्या आप लोग खोजना है कि गुना करने से -10 चलाए और घटाने पर -3 चलाए। तो आपके दिमाग में यह दौड़ता होगा कि 5 दूना 10, 5 दूना 10। चलिए देखते हैं, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए -10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि -3 आना चाहिए घटाने पर। यदि हम 2 में से 5 को घटा दे, यानी इस तरह -5 कर देते हैं, +2 और -5, तो 2 में से -5 जाएगा तब क्या आ जाएगा जी, -3 चला आएगा। फिर समझेंगे, यहाँ से 2 में से -5 जाएगा, अर्थात इस तरह 2 -5 करते हैं, आपको पता है कि 2 में से 5 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यार फिर परफेक्ट हो गया। लेकिन जब गुना करके जाते हैं तो -5 और 2, तो 5 दूना 10 -10 आ जाएगा। तो हम संख्या ढूंढ लिए हैं कि आपका जो संख्या होने वाला -5 और +2 होगा। जो गुना करके -10 बना लेगा और 2 में से 5 को जो घटाइएगा कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पर -5 और 2 को एडजस्ट कर देना, सेट कर देना है, आपका गुणनखंड हो जाएगा। अर्थात किस तरह यहाँ पर समझेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ आप जानेंगे कि पहले जो है 2 लिखे कि -5 लिखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 रखे या -5 रखे, तो पहले समझिएगा, पहले आप जो है 2x रखिएगा, उसके बाद -5x। आखिर क्यों, यहाँ पर 10 कह रहा है तो -10 को हमने रखा बराबर 0। आखिर समझेंगे, यहाँ पर 5 से कॉमन निकलने वाला आसान बन जाएगा और यहाँ जो है यहाँ पर रख दिया हम। तो 2 में से 5 जब घटेगा कितना आएगा, -3x आ जाएगा। 2x माइनस 5x तो -3x आ जाएगा, और 2 और 5 गुना करेगा प्लस माइनस से -10x स्क्वायर चलाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मध्य भाग का गुणनखंड कर लेते हैं। अब अगला पॉइंट क्या होता है, तो 4 टर्म में बढ़ता है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि वैसी संख्या कॉमन निकालेंगे जो दोनों में प्रेजेंट है। तो देखो बाबू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर रहा है, 2x है, तो यहाँ पर x दोनों में प्रेजेंट है, तो हम इस x को निकाल लेंगे। तो सिर्फ एक x को निकालिएगा, तो डबल x में से एक x निकल गया तो आपका क्या बचेगा, सिंगल जो है x बच जाएगा। अब प्लस, अब यहां से हम x निकाल लिया तो क्या बचेगा, आपका 2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखो माइनस है तो माइनस यहाँ पर रखना है, और वैसी संख्या निकालना है जो दोनों में प्रेजेंट हो जाए। देखो 5 है, 10 है, तो 5 निकालेंगे तो दोनों में प्रेजेंट हो जाएगा। तो 5 को हम कॉमन खींच लेते हैं। तो जैसे 5 को कॉमन खींचेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब माइनस निकला है बाहर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिख दीजिएगा। अब 5 दूना 10 भाग करके बराबर 0 बना लिया। अब रहा बात, देखिएगा कि दोनों केस यदि बराबर चल रहा है तो आपका गुणनखंड सही जा रहा है, और नहीं दिख रहा है बराबर तो अपना जो है गुणनखंड ऊपर से फिर एक बार सुधार करने का प्रयास
कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से कर क्या लेते हैं, x माइनस 5 एक बार में, ठीक है ना, और x प्लस 2 एक बार में गुना कर देते हैं, समझे ना, बराबर हम 0 को लिख लेंगे। अब करते क्या है, दोनों का गुणनफल जो है, इसका और इसका दोनों गुणनफल 0 के बराबर है, तो समझेंगे, तो इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 कर लेते हैं। अब लिखते हैं, अब चूंकि x माइनस 5 बराबर 0, दोनों का गुणनफल 0 है तो इसका 0 कर दिए, और x प्लस 2 बराबर हम 0 कर देंगे। तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो x बराबर जो है माइनस 5 है, इधर लगेगा प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए x का रिजल्ट कितना गया 5, और x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। यही आपका आंसर होता है कि जब देखेंगे द्विघात समीकरण का है तो घात 2 है, इसके मूल की संख्या कितना आ गया, 2 आ गया, अर्थात एक 5 निकल रहा है, एक माइनस 2 निकल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यह जो क्वेश्चन आपको बताया है द्विघात समीकरण का जो है मूल निकालने वाला क्वेश्चन था, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोग के साथ।